Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the channel Upgraded Today. Today we will discuss the NTDC past paper of 2024. So let's start. Question number 1 is under more elemental reforms of 1909, the number of imperial council members increased to option B is the right option 60. The second Khilafat conference was held in December 1919 in Delhi. Option A is the right option. To protect and foster Islam, almost Daesh Muslims migrated to Afghanistan during the course of Khilafat movement. तो खिलाफत मूवमेंट के दौरान अफगानिस्तान में तकरीबन मौरखीन के मुताबिक 18,000 मुसलमानों ने हिजरत की थी. To accept the recommendation of Nehru report, Britain was given Daesh time limit, so it was only 1 year. Option A is the right option. At what event salat became the obligation? तो किस मौके पे फ़र्ज की गई नमाज? तो महराज का मौका था जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज के सफ़र पे गए थे, तो तोहफे के तौर पे हमें ये नमाज मिली थी. नेक्स्ट, नेम द अंकल ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज मार्टर्ड इन द बैटल ऑफ उहद. सो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन ए. द राइट ऑफ ऑफरिंग सेक्रीफाइस इज परफॉर्म्ड एट. अच्छा, कुर्बानी की जो रस्म है तो वो मिना में. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. व्हाट इज द अटॉनमेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट? अच्छा, तो जो कोई कस्तन आमदन रोज़ा छोड़ देता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? तो उसकी सज़ा सबसे लास्ट में, स्टार्ट में तो अगर हम दीन के मुताबिक देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या करना है कि 2 महीने मुसलसल रोज़े रखेगा. ठीक है, अगर उसकी सेहत ठीक है और बीच में से अगर कोई बिला ना रखेगा, अगर कोई भी एक छोड़ दे या छूट आ जाए तो फिर दोबारा सिरे से. लेकिन ये सबसे लास्ट में टू फीड 60 पीपल, तो ये भी हो सकता है एक तरह का ऑप्शन कि वो बिल्कुल बीमार है या उम्र के ऐसे हद तक पहुंच चुका है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ लोगों के खिलाने की बात हुई है, तो यहाँ पे 60 पीपल इज द राइट ऑप्शन. एथिक्स डील्स विद द स्टैंडर्ड्स बाय विच वी जज ह्यूमन एक्शंस टू बी राइट और रॉन्ग, क्योंकि एक दूसरे के साथ बड़े मैच कर रहे हैं. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. इट इज स्पेशल बिजनेस ऑफ एथिक्स टू डैश और इंट्यूशंस both by their own consistency among themselves and by critical comparison of our own intuitions with those of others. अच्छा, तो ये इंग्लिश का एक तरह से पोजीशन हमने इसमें डालना है. ठीक है, तो इट इज स्पेशल बिजनेस ऑफ एथिक्स टू टेस्ट आवर इंट्यूशंस. यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. हमने अपने तवहुमात को टेस्ट करना है both by own consistency among themselves and by critical comparison of our own intuitions with those of others. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास इस तरह के MCQs आए थे. नेशनल फ्लावर ऑफ जापान दैट इज चेरी ब्लॉसम. द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज वाज, सबसे पहले मैडम मैरी क्यूरी. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट? सो इट इज मार्स. ऑप्शन ए. द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान इज इन ऑप्शन बी जकार्ता. अच्छा, next coming towards the technical portion. The diagram shows a series parallel capacitor network. ठीक हो गया, सीरीज पैरेलल नेटवर्क की. द कंबाइंड कैपेसिटेंस इज, तो इसका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक तरह से फाइंड करना है. वेरी इजी. ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो ये तो सिंपल एड अप हो जाएंगे. 4 + 8 इज इक्वल टू 12 माइक्रो फेराड. इसको फॉर एग्जांपल मैं CE के नाम से लिख लेता हूँ. अच्छा, तो ये आ गया CE, साथ में C1, ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये 24 वोल्ट बैटरी आ जाएगी और ये एक दूसरे के साथ क्या आ गए, सीरीज़ में अभी आ गए. इसको मैं CE लिख लेता हूँ, इसको C1. इसकी वैल्यू भी 12 माइक्रो फेराड है और इसकी भी 12 माइक्रो फेराड. तो इनको अभी हम 1/C इक्विवेलेंट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/C1 + 1/CE. C1 की जगह में यहाँ पे 12 माइक्रो फेराड और यहाँ पे भी 12 माइक्रो फेराड. इन दोनों का अगर LCM लेंगे तो ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक हो गया, 2. तो ऐसे 2 6 12 मीन्स के इससे हमारे पास बन जाएगा 1/6, विच इज़ इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट. अगर इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 माइक्रो फेराड के इक्वल आ जाएगा. सो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक हो गया. अच्छा, थोड़ी सी अपने लिए जगह को साफ कर लेते हैं. नेक्स्ट, द डायग्राम शोज अ क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल सिस्टम वेयर ब्लॉक ए इज. तो ये हमारे पास क्या है, एक स्पीड कंट्रोल सिस्टम है.
इसको अगर देख ले तो यहाँ से हमने स्पीड कंट्रोल दे देना है, ठीक हो गया। ये ब्लॉक ए आ गया है, साथ में ब्लॉक बी आ गया, फिर उसके बाद डीसी मोटर है। इस डीसी मोटर एक्चुअली हमने क्या करनी है, स्पीड कंट्रोल कर लेनी है, मीन्स कि इसको हमने या तो स्पीड अप करना है या इसको कि स्पीड को डाउन कर देना है। और ये लास्ट में हमने इसका रिजल्ट ले लिया और इसका फीडबैक लेके यहाँ पे ऑप्शन ए को आ गए। तो अगर ए को हम देख ले तो यहाँ पे इसको हम एक थ्रेशोल्ड दे रहे हैं या एक हम इनपुट दे रहे हैं और साथ में फीडबैक दे रहे हैं जो इसका डिफरेंशिएट मीन्स कि इसका डिफरेंस को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज वेरी क्लोज टू दैट। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, a unity feedback control system has the following forward transfer function। अभी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या करना है कि सिस्टम इस टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, ये कौन सा टाइप का है। तो इसको अगर हम देख ले तो सिंपल हमने पोल्स को देखना है। यहाँ पे पोल्स कोई भी ओरिजिन पे लाइन नहीं कर रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एस होता फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो क्या है एस इज इक्वल, अगर इसको हम इक्वलाइज कर लेते तो एस इज इक्वल टू 0 आ जाता उस टाइम। तो एक पोल क्या था, अगर 0 ओरिजिन पे होता तो फिर हमारे पास ये टाइप 1 सिस्टम होता। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई एस स्क्वायर होता तो चलो ये हमारे पास टाइप 2 बन जाता। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है एस प्लस 7 है। अगर इसको मैं इक्वलाइज टू 0 फिर भी एस इज इक्वल टू -7, इसी तरह एस इज इक्वल माइनस, मीन्स कि इसमें से हमारे पास कोई भी ओरिजिन पे पोल नहीं लाई कर रहा। हमने जीरोस की तरफ देखना ही नहीं है, हमने क्या करना है, सिर्फ पोल्स को देखना है। तो यहाँ पे कोई भी पोल नहीं लाई कर रहा, कहाँ पे, ओरिजिन पे। दैट मीन्स द सिस्टम इज टाइप 0 सिस्टम, ठीक हो गया, वेरी इजी। अच्छा जी, कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द राउट टेबल फॉर अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एज फॉलोज। अच्छा, राउट टेबल को हम अगर देख लेना तो इस तरह गिवन x पावर 0, x पावर 1, 2, 3 ऊपर जा रहे, ठीक है, 5। इसमें से हमने सबसे पहले क्या देखना है कि कितने हमारे पास साइन चेंज हो रहे हैं। तो अगर साइन चेंज हो रहे हैं मीन्स कि सिस्टम इज अनस्टेबल, और कितने हो रहे हैं तो इतने हमारे पास क्या होंगे, पोल्स होंगे राइट हाफ लेन में। तो यहाँ पे एक अगर देख ले चेंज, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे 2 साइन चेंज है, इट मीन्स 2 राइट हाफ लेन में पोल्स होंगे और सिस्टम क्या है, अनस्टेबल ही है, सॉरी। सो ऑप्शन बी अगर हम देख रहे सिस्टम इज अनस्टेबल एंड हैज 2 राइट हाफ the system is unstable and has 2 right half plane poles, ठीक हो गया। so this is option B is the right option। 24 conversion of a continuous time signal to a discrete time signal involves। हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये इसी तरह कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो इसके हमने क्या कर लेनी है, सैंपल्स ले लेने हैं, ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सैम्पलिंग कर लेनी है। तो ये डिस्क्रीट में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, इसी तरह से हमारे पास ये सैंपल आएगा, फिर दूसरा सैंपल ये वाला आएगा, आगे चलता जाएगा। अच्छा, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अच्छा, एफ क्या है अभी, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी इन द एनालॉग सिग्नल। देन व्हाट इज द मिनिमम सैम्पलिंग रेट रिक्वायर्ड टू अवॉइड अलाइजिंग। तो सिंपल वो शैनन थ्योरम है कि इसमें हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के हम अगर डबल क्या कर लेंगे, उसकी सैम्पलिंग करेंगे, मीन्स कि 2f यहाँ पे ऑप्शन आएगा। सो अलाइजिंग हमारे पास अवॉइड हो जाएंगी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, the quality and output signal from analog to digital converter is measured in terms of quality signal to noise ratio, yes, SNR। इससे ही हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। आउटपुट द स्विचिंग अरेंजमेंट इन द फिगर बिलो शोज लॉजिक गेट। अच्छा, ये कौन सा लॉजिक गेट शो कर रहा है, अगर इसको हम देख ले, यहाँ पे अपने लिए एक टेबल बना लेते हैं। दोनों अगर हमारे पास ये भी क्लोज ओपन है, सॉरी, और ये भी ओपन है, दोनों ओपन है, इट मीन्स कि हमारे पास सर्किट ओपन ही है। तो यहाँ पे अगर 0 0 है तो फिर आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये लोड चलेगा ही नहीं, जो जिस तरह भी है इसको हमारे पास सप्लाई नहीं मिलेगी। एक को अगर मैंने क्लोज किया तो फिर भी हमारे पास अगर देख ले ये वाला ओपन है, इट मीन्स कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। जब सर्किट यहाँ से ओपन है तो फिर क्या है कि हमारे पास जो लोड है वो नहीं चलेगा। तो अगर मैं 0 और 1 लिख लूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरे को, इसको ओपन करके दूसरे को क्लोज कर दूँ, इसको ओपन कर दूँ और ये वाला क्लोज कर दूँ, तो इससे भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जगह ओपन रहेगी। दैट मीन्स कि अगर मैं 1 0 कर लूँ फिर भी ये आउटपुट 0 ही आएगा। अगर मैं दोनों को क्लोज कर लूँ तो फिर येस
आउटपुट चलेगा और सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो अगर मैं इनको देख लूँ, ये क्या है कि बोथ विल बी हाई, सो द आउटपुट विल बी हाई, दैट मीन्स कि दिस एंड दैट, सो दिस इज एक्चुअली द एंड गेट। एंड गेट का हमारे पास ये सर्किट है या उसका डायग्राम है या उसका फिगर यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया। द स्विचिंग अरेंजमेंट इन द फिगर बिलो शोज अ लॉजिक गेट। अच्छा, ये भी सिंपल है, अगर इसको हम क्लोज करेंगे तो सिंपल सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर दूसरे को करेंगे फिर भी हमारे पास सर्किट क्लोज ही हो जाएगा और लोड चलेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास दिस आर दैट मीन्स कि ये हमारे पास आर गेट का सर्किट डायग्राम है। वेरी इजी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए। The binary number 1001 to the base 2 in converted to hexadecimal number equals। अच्छा, सबसे पहले हम बाइनरी को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल की कैलकुलेटर है नहीं, तो इसको हमने क्या करना है, 1001 टू द बेस 2 को हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर देना है डिसिमल में। तो डिसिमल में क्या कन्वर्ट करेंगे कि सबसे पहले ये वाला 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0 प्लस ये वाला आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1, इसी तरह से प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3। तो इससे हमारे पास आए ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ये भी सीधा सीधा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 2 पावर 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे 2 पावर 3 अगर हम देख ले तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 9 टू द बेस 10। डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अभी डेसिमल से अगर हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे 16 पावर 0, इसी तरह 16 पावर 1 आगे इसको इसी तरह ऐड अप कर दे। लेकिन एक ही नंबर है तो 16 पावर 0 से मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 16 पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल एनीथिंग अदर देन 0 रेस्ट टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो इससे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा 9 इज द solution. So yes, option C is the right option. 30. Arduino microcontrollers can be programmed using C and C++ language. Option A is the right option. Which of the following technology was used by Intel to design its first 8-bit microprocessor? तो 8-bit microprocessor को डिजाइन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इंटेल ने यूज की थी? That was PMOS. Option D is the right option. If z is equal to 3 plus j4 is a complex number, then z absolute very easy. हमने अगर इसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है तो 3 स्क्वायर मीन्स के रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर होल अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 4 आर 16 अंडर द रूट दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट। When two vectors are perpendicular, their dot product is। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ए डॉट बी। अगर कोई दो वेक्टर है तो इनका हमारे पास आ जाता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 किसके इक्वल है 0। तो कॉज ऑफ 90 एनीथिंग जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑप्शन इवेंचुअली 0 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Next, the electric field intensity is defined as the force experienced by unit positive test charge. Yes, so option A is the right option. The symbol below shows as। अच्छा, ये वाला सिंबल हमें क्या शो कर रहा है, तो ये वाला सिंबल अगर हम देख ले बीजेटी तो है ही नहीं, इसको तो सिंपल हम। अच्छा, अभी IGBT और IGFET तो पी चैनल तो है ही, ठीक है। लेकिन IGBT मोस्टली वो रिजेंबल किसके साथ करता है, वो हमारे पास जो मॉसफेट है ना, तो मॉसफेट की तरह का यहाँ पे अगर मैं बना लूँ इसी तरह से बन जाएगा ये वाला इस तरह। तो ये हमारा सॉरी ये थोड़ा सा रफ स्केच आ रहा है, लेकिन चलो इस तरह कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये मॉसफेट की तरह रिजेंबल करता है IGBT। तो ये IGBT नहीं, यहाँ पे अगर हम देख ले दिस इज एक्चुअली द पी चैनल IGFET, insulated gate field effect transistor. Option D is the right option. Next, which of the following cannot easily be fabricated into an IC? तो IC में हम कौन सी चीज़, इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है तो उसमें से रेजिस्टर भी आ जाते, कैपेसिटर भी हम कर लेते, इंडक्टर जो बड़े बड़े इंडक्टर है, डायोड भी हम कर, जो मतलब
बड़े इंडक्टर्स है या इसी तरह से हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, तो उनको हमने फैब्रिकेट करने में थोड़ा सा फिर उसकी दुश्वारी आती है और तरीके हैं उनको, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। अच्छा 37, कंसिडर द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स ऑफ एन एम्पलीफायर शोन बिलो। अच्छा यहाँ पे इनपुट कौन सा सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल, और ये दूसरा वाला आउटपुट सिग्नल है, ये वाला आउटपुट है। ठीक हो गया। अच्छा इसको हम अगर देख लें तो इनपुट सिग्नल हमारे पास ये है, आउटपुट ये वाला। अगर ये वाला और ये वाला देख लूँ मैं, तो एक दूसरे के क्या है, ये तो सबसे पहले आउट ऑफ फेज है और ये तकरीबन उसके डबल लग रहा है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन फेज, वेरी रॉन्ग, ये तो है ही नहीं। द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर आउट ऑफ फेज, यस। द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इक्वल टू 0, ये और इक्वल टू 1, तो इसमें से राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर आउट ऑफ फेज, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Next, a light waveform of 1 GHz frequency has wavelength of, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है और लाइट का बताया गया है, तो हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। एज वी नो दैट c इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो यहाँ पे वेवलेंथ को अगर हमने कैलकुलेट करना है, लेमडा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f, विच इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁸ है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 GHz, 1 × 10⁹। इसको अगर हम सिंपल कैलकुलेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, और ये 9 ऊपर जाएगा तो 8 - 9 आ जाएगा, मीन्स कि -1 आ जाएगा यहाँ पे, 10⁻−1, तो इट मीन्स कि 0.3 इसका आंसर आ जाएगा, विच इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, which is 0.3 meter. Which of the following is the correct sequence of operations in a microprocessor? Opcode, ठीक है, memory read, memory write, input output read and input output write. Yes, it is the correct option. पहले fetch करते हैं, फिर read, write, फिर input output read and then write. Option A is the right option. Next, the expression 1/j equals, तो 1/j जब ऊपर जाएगा -j. Option B is the right option. Electric flux density is the magnetic flux per unit area perpendicular to direction of electric field. अच्छा, electric flux per unit area perpendicular to direction of electric field. So option B is the right option. ठीक हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट, the most popular types of ICs are thick film, thin film, monolithic. Option D is the right option. ICs are generally made up of, ये किससे बना होता है, silicon. Option D. If a system has a voltage gain of 40 decibel, find the applied voltage if the output voltage is 10 volt. अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देख लेना तो हमें सिस्टम का वोल्टेज गेन भी गिवन है, that is equal to 40 decibel. ठीक हो गया, ये वोल्टेज गेन है। इसको फॉर एग्जांपल मैं अगर VG लिख लूँ, और आउटपुट वोल्टेज भी गिवन है, V आउटपुट विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। तो हम अगर ऐसे इनको थोड़ा सा सोच ले कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो वोल्टेज गेन का एक्चुअल फार्मूला जो है वो तो है वोल्टेज गेन इन द डेसिबल, विच इज इक्वल टू 20 log ऑफ V2 by V1, या आउटपुट बाय इनपुट है तो इसको मैं V0 by V इनपुट भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया, तो इसको तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डेसिबल है, इसको सिंपल इधर मैं डेसिबल लिख लेता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। तो डेसिबल इज इक्वल टू 20 log ऑफ V0 by Vi, इसमें डेसिबल की वैल्यू पुट कर लो, विच इज़ 40। ठीक हो गया, 20 इस साइड पे शिफ्ट कर लो, डिवाइड बाय 20 आ जाएगा, इसके मतलब है यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का फिर हमने क्या कर लेना है, एंटी लॉग ले लेना है दोनों साइड का, फिर हमें VI लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका है, लेकिन एंटी लॉग कैसे लेंगे और ये वो चीज़ें, तो ये थोड़ी सी हमारे पास मुश्किल हो जाती है। तो जब हम इसको देख लेना तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट गिवन है और डेसिबल 40। तो 40 हमने ये स्टार्ट में पढ़ा था, जब हम इसको पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम डेसिबल का क्या कहते थे कि जब डेसिबल 0 हो दैट मीन्स कि हमारे पास कोई वोल्टेज गेन नहीं है। इसी तरह से जब डेसिबल 6 पे पहुंचता है
ये कुछ टर्म्स है ना जो हमने याद करनी है या थोड़ा सा जहन में रखना है। 6 डेसिबल पे मीन्स कि वोल्टेज गेन डबल हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज फॉर एग्जांपल 10 है तो इनपुट वोल्टेज क्या होगा 5 होगा। इसी तरह से अगर हम चले जाएं ना 20 डेसिबल पे तो ये दो तीन चीज़ें हैं, 6 डेसिबल आ जाता है, इस तरह 20 डेसिबल आ जाता है और इसी तरह से 40 डेसिबल। तो 6 डेसिबल पे वोल्टेज गेन डबल हो जाता है, 20 डेसिबल पे हमारे पास वोल्टेज गेन 10 टाइम्स हो जाता है, 40 डेसिबल पे हमारे पास वोल्टेज गेन 100 टाइम्स हो जाता है। ठीक हो गया। तो अगर 100 टाइम्स हो जाता है, यहाँ पे वोल्टेज गेन कितना है 40 डेसिबल है, 40 डेसिबल है, आउटपुट वोल्टेज कितना है वो है 10 वोल्ट। मीन्स कि ये 100 टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि वोल्टेज गेन विल बी 100 टाइम्स व्हेन द डेसिबल विल बी 40। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना इसी फॉर्मूले से, वो भी तकरीबन हमारे पास एक्चुअली 100 के इक्वल ही आएगा, लेकिन हमें वैसे भी याद हो जाना चाहिए कि ये 100 टाइम इंक्रीज है। तो 100 टाइम जब इंक्रीज है तो अगर इसको डिवाइड बाय मैं 100 कर लूँ तो इससे आंसर क्या आएगा 0.1 वोल्ट। ठीक हो गया। तो 0.1 वोल्ट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। तो इसको हमने ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा अपने जहन पे रख के फिर इसको इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा जी, next, an output power level of 200 watt is 3 decibel above what? अच्छा, an output power level of 200 watt is 3 decibel above what input power level? अच्छा, इसमें भी हमने क्या करना है, डिसिबल्स हमें गिवन है। इन टर्म्स अगर पावर हम देख ले तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है 10 log ऑफ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इसमें भी हमें डिसिबल नहीं, ये वाट गिवन, ठीक है। एंड आउटपुट पावर गिवन है और 3 डिसिबल। ठीक हो गया। डिसिबल भी गिवन है और आउटपुट पावर भी गिवन है, हमने इनपुट पावर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। तो इनपुट पावर इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर ले क्या है 3 है और इसको 10, तो 10 को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, फिर हमारे पास पी आई ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है कि जब भी हमारे पास डिसिबल 3 होंगे तो देट मीन्स कि पावर गेन कितना होगा डबल होगा। सिंपल। फॉर एग्जांपल -3 डिसिबल होंगे तो हाफ पावर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आउटपुट पावर यहाँ पे क्या है 200 वाट है और डिसिबल कितने हैं 3, देट मीन्स कि आउटपुट पावर विल बी डबल ऑफ द इनपुट। तो इनपुट के जब डबल होगा तो इनपुट हमारे पास कितना हो सकता है, ऑप्शन सी 100 वाट। इट मीन्स कि आउटपुट 200 है तो इनपुट 100 होगा, क्योंकि हमारे पास जो डिसिबल है दैट इज 3 dB। 46, सिंगल लाइन डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट रेटिंग ऑफ मशीन तो होता न्यूट्रल वायर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यस, इसमें न्यूट्रल वायर कोई नहीं होता क्योंकि हमने सिर्फ वो सिंगल लाइन डायग्राम को शो कर लेना। अच्छा जी, इसमें फेजेस भी सारे नहीं होते, बस सिंगल फेज के 3 फेज हम शो कर लेते। 47, द एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट। अच्छा, अभी लोड कर्व है क्या, तो लोड कर्व हमारे पास है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोड है इन किलो और ये है टाइम, तो इसके बीच जो भी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर, तो किलोवाट आवर होता है। ठीक है। तो किलोवाट आवर इज व्हाट, एनर्जी, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अगर इसको हम वैसे भी कर ले वाट में और इसको सेकंड में, तो वाट सेकंड इज आल्सो द एनर्जी, लेकिन मैंने वैसे कि इजीली समझ आ जाए। अच्छा जी, what is the main type of distribution system in Pakistan? So it is radial। yes, हमारे जितने भी फीडर्स जा रहे हैं ना ग्रिड से स्टार्ट होते हैं और लास्ट एंड पे खत्म हो जाते हैं। मीन्स कि हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, दैट इज रेडियल, एक जगह से स्टार्ट होते हैं दूसरे पे एंड हो जाता है। अच्छा जी, इसको थोड़ा नीचे से साफ कर लें। ठीक है। So which component connects the substation to the area where the power is to be distributed? अच्छा, तो सबस्टेशन में हमारे पास क्या होता है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सबस्टेशन में यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फीडर्स। यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जो हमारे पास फीडर्स होते हैं ना, जो पैनल्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसको हम ऑपरेट ऑन ऑफ करते हैं, और इसको सबस्टेशन के अंदर ही होता है जिससे हम एरिया को बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Next, what is the main reason for using the high voltage for long transmission, long distance power transmission? Long distance के लिए हम high voltage, for example 220 kV, 500 kV यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि the reduction in the transmission losses. This is the primary reason. Option A. On slack bus, that the dash and dash are specified. So it is voltage magnitude and phase angle. ये तो बड़ा easy।
52 द मेजर काज ऑफ वोल्टेज इंस्टेबिलिटी इज, तो इंस्टेबिलिटी किस वजह से आती है? ट्रांसफार्मर, जनरेटर, लोड। सबसे जो मेजर काज है वो लोड, क्योंकि लोड फ्लक्चुएट होता है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी उसमें इशू ये हो। विच टाइप ऑफ कन्वर्जेंस टेक प्लेस इन न्यूटन रॉप्सन मेथड, तो न्यूटन रॉप्सन में इट इज क्वाड्रेटिक, ऑप्शन बी क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, गॉस सीडल में लीनियर कन्वर्जेंस। A sparse matrix is one whose most elements are, sparse matrix उसको कहते हैं जिसमें ज्यादातर एलिमेंट्स जीरो हो, ऑप्शन ए। अच्छा, the acronym ACSR stands for Aluminium Conductor Steel Reinforced, very easy. What is the main reason for maintaining consumer in voltage within the prescribed limit, वो जो 220 वोल्ट पे हम रखते हैं, तो उसका क्या मतलब? Because for the satisfactory operation of electrical equipment, option D, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट ही सारे उस पर डिजाइन। What should you do if a circuit breaker trips repeatedly, बार बार ट्रिप हो रहा है, that means कि कोई इशू तो है लाजमी। कहाँ पे? अच्छा, reset it immediately नहीं, ignore it unless नहीं, consider having the circuit and breaker professionally inspected, yes। सर्किट को, अपने पूरे सर्किट को और ये सर्किट ब्रेकर को भी, दोनों को इंस्पेक्ट करो। रिप्लेस द ब्रेकर नहीं, इसको रिप्लेस करेंगे तो फिर और। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर एलिमेंट कैन रिड्यूस फेरांटे इफेक्ट, अच्छा, तो फेरांटे इफेक्ट के लिए, रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? करंट लिमिटिंग रिएक्टर। रिएक्टर जब फेरांटे इफेक्ट, क्योंकि रिसीविंग इन वोल्टेज बढ़ जाता है, वो कैपेसिटेंस की वजह। What is the purpose of a surge arrestor in high voltage system? So high voltage system में हम to protect equipment from the transient voltage surges, option D is the right option। यहाँ पे अगर हम देख लेना तो इसको वैसे भी अगर किसी को ना समझ आए, वोल्टेज सर्जेस और वहाँ पे भी सर्ज अरेस्टर है, तो सर्ज को हमने सर्ज अरेस्टर से ही कंट्रोल कर देना है, ऑप्शन डी। What is the phenomena called when a gas surrounding a conductor breaks down under the high voltage causing a conducting path? अच्छा, तो जब वो ब्रेक डाउन हो जाए क्योंकि हाई वोल्टेज, तो इसको कोरोना डिस्चार्ज, ऑप्शन ए। Which of the following is a common method used for testing the insulation strength of high voltage equipment? हाई वोल्टेज इक्विपमेंट जितने भी है उनके अगर हमने इंसुलेशन टेस्ट करने हैं तो उसके लिए इंसुलेशन स्ट्रेंथ उनका देखने, तो उसके लिए एक टेस्ट यूज होता है हाई पोटेंशियल टेस्ट, उसको हम कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये लैब्स में होता है, NTDC की भी है और हमारे पास भी कुछ डेस्कोज में है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ बुशिंग इन हाई वोल्टेज इक्विपमेंट? अच्छा, बुशिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? हाई वोल्टेज जो भी इक्विपमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर में बुशिंग किस लिए? टू इंक्रीज नहीं, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड सपोर्ट, यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ड्रिल? इलेक्ट्रिक ड्रिल में हमारे पास दोनों साइड पे वो चलता है, ड्रिल मतलब ड्रिलिंग के लिए भी, फिर वर्क्स निकालने के लिए भी, तो इसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी। आईडीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स, वही क्यू क्रॉस पी उस पे वेरीज। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन डोमेस्टिक ब्लेंडर्स या जूसर? तो उसमें भी जूसर को अगर हम देख ले दोनों साइड पे उसको ए यूनिवर्सल मोटर, तो ये नॉर्मली यूज होता है। अ सिंगल फेज डोमेस्टिक कमर्शियल सीलिंग फैन इज अ टाइप ऑफ, तो हमारे पास जो नॉर्मल सीलिंग फैन दैट इज कैपेसिटर रन मोटर, वेरी इजी, ऑप्शन बी। ये बल्कि स्मार्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन है, आई थिंक सो। एन एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एसी जनरेटर अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक होगा। Which of the following material is generally used in the design of electromagnetic machines? तो electromagnetic machines के लिए हम हमेशा ferromagnetic materials यूज करते हैं, ऑप्शन सी। Which of the following factor mainly determines the type of insulation for an electrical machine? अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए फॉलोइंग डिटरमाइन द टाइप ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन हमने कौन सा, तो उसके हमने मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखने हैं, ऑप्शन बी। Which part of an electric machine is designed to give the main magnetic flux? अच्छा, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से मशीन का दे? मशीन में हमारे पास अगर हम देख लें ना, पोल्स एक्चुअली आर द मेन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ही हमने ये डिज़ाइन किया होता है। द KVA रेटिंग ऑफ अ जनरेटर के भी KVA रेटिंग, तो ये तो वेरी, ऑप्शन डी एपरेंट पावर। एक्टिव होगा तो फॉर एग्जांपल VA सिंपल आ जाएगा, इसी तरह ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर हुआ तो फिर KVAR और वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये KVA है, सो दिस इज द एपरेंट पावर, ये तो सबसे। द कम्यूटेटर इन अ DC जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड, जो कम्यूटेटर है जिसको तो योग तो नहीं है, स्प्लिट रिंग्स, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
मशीन के तो बड़े आसान है. The horizontal sensitivity scale up in oscilloscope is in the horizontal sensitivity. Horizontal for example जो हमारे पास ये oscilloscope होता है तो इसमें एक horizontal होता है एक vertical. Horizontal तो हमेशा टाइम ही होता है, टाइम पर डिवीजन, और वर्टिकल हमारे पास फिर वो वोल्ट्स आते हैं जिससे हम यूज करते हैं. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. द वर्टिकल वही आ गया है, वर्टिकल सेंसिटिविटी स्केल अप इन ऑसिलोस्कोप इज इन वोल्ट्स पर डिवीजन. ऑप्शन ए. ये तो बड़े आसान. द डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी मीटर्स रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन, जितने भी हमारे पास मीटर्स है वो क्या करते हैं, वो सारे ऑप्शन सी किलो, सॉरी मैं सेकंड्स को नहीं देखा था, ये है किलोवाट आवर्स. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक हो गया. जितने भी हमारे मीटर है ये तो हमें जनरली पता है. द कंटिन्यूटी मोड ऑफ अ डिजिटल मल्टीमीटर कैन बी यूज टू टेस्ट. अभी डिजिटल मल्टीमीटर में एक मोड होता है कंटिन्यूटी मोड. वो कंटिन्यूटी मोड में क्या होता है, स्मॉल करंट वो मतलब सर्किट को देता है. स्मॉल करंट किस लिए, क्योंकि वो चेक करने के लिए क्या कि हमारे पास सर्किट क्या क्लोज है, उसमें से करंट मूव हो रहा है, उसमें से ये सारा सिस्टम हमारे पास क्लोज है या कहीं पे ओपन. अगर ओपन है तो हमारे पास वो करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, क्लोज सर्किट नहीं हो. तो इससे हम क्या, कंटिन्यूटी मोड ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, तो इससे हम नहीं फ्यूज. ऑप्शन बी. अगर हम देख रहे ये तो है ही नहीं बिल्कुल, ACD तो बिल्कुल भी. फ्यूज हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये फ्यूज्ड है या नहीं. 85. अ टंग टेस्टर कैन बी यूज टू. अच्छा, टंग टेस्टर अब है क्या, ये जो हमारे पास नॉर्मल क्लैंप मीटर होता है, जो जितने भी आप डिस्पोज में चले जाए ऑपरेशन में, खास तौर पे हर एक मीटर इंस्पेक्टर के साथ इस तरह जो मीटर रीडिंग सेक्शन सुपरवाइजर होता है या इसी तरह जितने भी मीटर रीडर सबके पास होता है क्लैंप मीटर. वो किस चीज़ को यूज़ करने के लिए, टू मेजर द सैलिनिटी ऑफ सोया. अच्छा जी, टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट इन द कंडक्टर. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक हो गया, AC को टेस्ट करने के लिए. अच्छा, 86. फाउंडेशन फील्ड बस इज यूनिक इन दैट. अच्छा, फाउंडेशन फील्ड, अभी ये फाउंडेशन अलग से कंपनी है, फील्ड बस ये इसका अपना एक यूनिक, जो ये फाउंडेशन फील्ड बस है ये एक तरह से हमारे पास किस चीज़ के लिए यूनिक है, तो ये यूनिक इन टर्म्स ऑफ दैट है कि इन्होंने जो बनाया है दैट एक्चुअली कंट्रोल एल्गोरिथम्स में रिसाइड इन द फील्ड डिवाइस. इनके जो कंट्रोल एल्गोरिथम्स है वो फील्ड डिवाइस में भी रिसाइड कर सकते हैं. दैट इज द फाउंडेशन फील्ड बस इज यूनिक फॉर. ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप लोगों ने इसको जब पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा. अ वॉच डॉग टाइमर जो यूज़ होता है इज़ अ डिवाइस और प्रोग्राम्ड रूटीन. ये वॉच डॉग टाइमर हमारे पास यूज़ होता है एज डिवाइस या प्रोग्राम रूटीन. किस चीज़ के लिए, व्हाट पर्पज इन द डिजिटल कंट्रोल सिस्टम. ये असल में किस काम के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड टू मॉनिटर द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. इसको अगर हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि आप अगर वो कंसेप्ट थोड़ा सा इस्तेमाल, लेकिन इसमें कंसेप्ट भी इस्तेमाल नहीं होता, वो बस ये है कि थोड़ा सा वो आप सोच ले, इसको सोच ले, तो सोचने के बाद ही, क्योंकि वॉच डॉग टाइमर है जिसने वॉच डॉग करना है, ठीक है, तो वो क्या वॉच डॉग करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन को वॉच डॉग करता है. लेकिन आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे फिर ये आप लोग से रॉन्ग नहीं होगा. A typical use for an integer variable in a digital control system is. अच्छा, integer variable इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इंटीजर वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं क्योंकि इंटीजर क्या है, +-1 +-2 0 1 2 3 आगे पीछे इधर उधर हम लेके जाते हैं. तो ये काउंटिंग डिस्क्रीट इवेंट्स. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. पैरिटी बिट्स आर यूज फॉर पर्पज ऑफ एरर डिटेक्शन इन डिजिटल सिस्टम. वेरी इजी, इनको हम यूज इसलिए करते हैं. अच्छा जी, मैनी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम यूटिलाइज ईथरनेट एज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क. विकास, ईथरनेट को हम क्यों यूज़ करते हैं वाईफाई की जगह ईथरनेट, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ रोबस्ट एंड इनएक्सपेंसिव. ठीक हो गया, वायरलेस तो है नहीं. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. इन अ PLC सिस्टम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. अभी PLC में इनपुट आउटपुट हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जो मॉड्यूल्स होते हैं वो किस लिए, इसलिए यूज़ करते हैं टू इंटरफेस बिटवीन द PLC एंड फील्ड डिवाइसेस. जो PLC है और बाद में जो फील्ड डिवाइसेस है उनके पीछे इंटरफेस एक तरह से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल ड्राइव यूज फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ AC मोड. AC मोड के लिए ऑप्शन
VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को ही हम उसके स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। In an industrial drive system, what is the purpose of regenerative braking? अच्छा, regenerative braking के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स है, इसके बहुत सारे टाइप्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया एक तरह से फ्लाई व्हील हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लाई व्हील, इस तरह स्प्रिंग हाइड्रोलिक, बहुत सारे। तो इसमें से एक फॉर एग्जांपल अगर व्हील को देख ले तो जब ब्रेक हम अप्लाई करते हैं उस एनर्जी को हम स्टोर करते हैं एक व्हील में जो रोटेट करता है, बाद में उसको हम रिकवर कर सकते हैं, मीन्स कि उसको दोबारा रीयूटिलाइज कर सकते हैं, रीजनरेट। सो इसका ऑप्शन है टू रिकवर एनर्जी ड्यूरिंग द डीएक्सेलरेशन। जब हमने डीएक्सेलरेशन करना है तो उस एनर्जी को दोबारा हम रिकवर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PLC ladder logic programming is true? So ladder logic consists of series and parallel connections of output and input devices. So option B is the right option. What is the purpose of PID controller in industrial drives? तो इसमें हमारे पास आ जाएगा to control speed and position of motor. ये तो बिल्कुल obvious है। The cut in speed पर wind energy conversion system is, wind energy conversion के लिए cut in speed जो सबसे कम है जिस पे वो स्टार्ट होता है हमारे पास विंड मिल, वो 3 मीटर पर सेकेंड, और द कट आउट स्पीड पर द विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इज अराउंड, ये तकरीबन हमारे पास होता है 25 मीटर पर सेकेंड पे, लेकिन मोस्टली हम इसको ऑपरेट करते हैं 7 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से 8 राउंड अबाउट इसके ही ऑपरेट होते हैं। लेकिन ये कट इन कट आउट स्पीड्स है जिस पे विंड मिल या जो टर्बाइन है वो ऑपरेट हो सकते हैं। द विंड स्पीड इज मेजर्ड यूजिंग, तो विंड स्पीड को हम एनेमोमीटर इज अ डिवाइस। ऑप्शन सी, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोलर इरेडियंस इज वाट पर मीटर स्क्वायर। वेरी इजी, रेडियंस, सोलर इरेडियंस इज मेजर्ड यूजिंग, तो इसके लिए जो डिवाइस यूज होता है दैट इज नोन एज पायरोनोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।